जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार फिर स्वागत है आपका अपना मैथ्स स्टडी बाय दुर्गेश सर में। तो आज जो हमारा बेसिक गणित में 30 दिन का डर जो हमें गणित खत्म करना है, उसमें संख्याओं को काटना सीखेंगे, है ना। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, बड़े बड़े सवालों को कर देते हैं सोल्व, लेकिन जब काटने की बारी आती है, मतलब डिवाइड करने की बारी आती है, तो वहां वो डिवाइड नहीं कर पाते दोस्तों। उनको पता नहीं रहता है कि संख्या किससे डिवाइड होगी। तो आपको ये चीज सीखना है। तो अगर आप लोगों ने काटना सीखना है तो मैंने इसके डिवाइड का रूल पढ़ा है दोस्तों, है ना। तो जो डिवाइड का रूल पढ़ा है, आप जाओगे इसमें मैं वीडियोस में, है ना, मेरे जब आईडी खोलोगे लोग इसमें, तो आप जाओगे उसमें विभाज्यता का नियम करके एक वीडियो है, उसको आप लोग देख लेना। उसमें है ना, मैंने बताया है कि कौन सी संख्या किस संख्या से कैसे विभाजित होगी, है ना। बिना विभाजित किए हम पता लगा सके कि संख्या कौन सी किससे विभाजित होगी, वो मैंने उसमें समझाया दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं काटना कैसे। जैसे मान लो आप नॉर्मली भाग करते हो, है ना, फिर लिखते हो 6 कम से 6 12, फिर लिखते हो। तो ये आप लोग, है ना, बचपन में सिखाया जाता है किसी संख्या को डिवाइड करना इस तरीके से। लेकिन अब क्या होता है, अब आप लोगों को संख्या को इस तरीके से नहीं हल करना है, इस तरह से नहीं भाग निकालना है, आपको उसको डिवाइड करना है, मतलब काटना है ना। कैसे काटना है देखो, मान लो ये जो सवाल था, आपने 12 को भाग दिया था 6 से, 12 को भाग दिया था 6 से, किससे, 6 से। तो आपने इसको ऐसा करना है था दोस्तों कि 6 का भाग देना था, मतलब 6 कम से 6 दूनी 12, कितनी बार आया, 12 बार माइनस कर देंगे, शेषफल 0 बचा। तो यह संख्या जो है, जो 12 है, वो 6 से 2 बार में डिवाइड हो गई दोस्तों। तो हम ऐसा ना करें इसको, और हमारे काटने वाले तरीके से करें, है ना, काटने की विधि से करें। तो कैसे होगा दोस्तों, 12/6। अब 12/6 है, कभी कभी हमें 2 का पहाड़, मतलब कि 6 का पहाड़ा नहीं आता, तो हम छोटी छोटी संख्या काटते हैं। तो मैंने उसमें डिवाइड का दो से विभाजित होने का नियम पढ़ाया है, और 6 से विभाजित होने का भी नियम पढ़ाया है दोस्तों। तो आप चाहो तो 2 के नियम से भी लगा सकते, इसको सोल्व कर सकते हो, और 6 के नियम से भी लगा सकते हो। तो मैंने 6 का नियम पढ़ाया था कि यदि कोई संख्या 3 और 2 से डिवाइड होती है, तो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। तो हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट 6 से डिवाइड करते हैं, या फिर आप छोटी छोटी संख्या लेकर इसको डिवाइड करो। देखो, इसके इकाई में क्या है, 2 है, और इसके इकाई में 6, मतलब यहाँ पर इकाई में 2 है और 6, मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। मतलब इसको सरल करने की कोशिश करो, जितना हो सके इतना सरल करने की कोशिश करो दोस्तों, है ना। तो आप क्या करोगे, पहले 2 से काटोगे, तो 2 से काटोगे, 2 तिया 6, मतलब 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आएगा, 3 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना, 3 बार। तो जितनी बार आया उसको यहाँ लिखा और इसको काट दिया। अब 2 से काटे इसको, तो ऊपर वाली संख्या भी 2 से काटना पड़ेगा दोस्तों। अगर ऊपर वाली संख्या आपने 1 से काट दिया 12 से, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपने जिस संख्या से नीचे वाली संख्या काटी है, उसी संख्या से ऊपर वाली संख्या को काटना है, ये नियम है दोस्तों। तो आपने इसको किससे काटा, 2 से काटा, 2 तिया 6, तो 2 से आपको ऊपर वाली संख्या भी काटना है। तो 2 6 12, कितनी बार, 6 बार, ठीक है। अब बचा क्या, 6 और नीचे का बचा 3। मैं डायरेक्ट 6 से भी काट सकता है, लेकिन हम सीख रहे हैं यहाँ पर काटना, छोटी छोटी संख्या से फिर बड़ी। तो यहाँ देखोगे कि यहाँ सर 3 है, ये 6, मतलब 3 के पहाड़े से, तो इसको कैसे काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब बचा क्या हमारा, 2/1 बचा, 2/1। नीचे 2 का उतना खास कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो आपने इस तरीके से भी किया था, ये पुराना तरीका है, इस तरीके से किया था, तो 2 आ गया था फटाक से। तो ये तरीका आपको लगा कि ये तरीका कठिन है और ये तरीका सरल है, मतलब इसका आंसर जल्दी आ गया इससे। लेकिन क्या होता है कि बड़ी बड़ी संख्या रहती है ना, वो इस तरीके से जल्दी आता है आंसर उसका, इस तरीके से नहीं आता है दोस्तों। जैसे मान लो आपके सामने एक बड़ी संख्या ले लो, इसको 2 से भाग करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो आप इतनी बड़ी संख्या उतारोगे, है ना, इतनी बड़ी संख्या उतारोगे, ठीक है, उससे 2 से देखो, फिर लोगे करोगे, जब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा दोस्तों। तो हमें काटने के तरीके से करना है, इसको काटना कैसे। तो आपको पता है कि 2 का रूल पता है कि इकाई में अगर 2 संख्या होगी तो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, तो डायरेक्ट 2 से काटते हैं। तो 2 एकम 2, है ना। अब इसको 2 से काटना है, तो 2 एकम 2, एक एक अंक लेके चलो दोस्तों, एक एक अंक। अगर मान लीजिए 2 से छोटा रहता, मतलब जो इससे डिवाइड करना उससे छोटा रहता, तो फिर 2 अंक ले लेते। यहाँ इस एक है 2 के बराबर, तो इसलिए 2 एकम 2, इसको काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 बार चले जाएगा, एक 2 बार चले जाएगा, 4 आएगा, एक इधर दे देंगे, तो 2 6 12, ये भी पूरा कट गया। अब बचा 9, तो 2 चौक 8, बचे 1 है ना, 2 6 12, 2 एकम 2। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया, 12 64 61/1। एक का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, तो इसलिए हमारा 12 64 61 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया कितनी आसान तरीका। अब इसमें कितने टाइम लग जाता है आपको, पहले 2 का करते, फिर यहाँ लिख दे, फिर 5 उतारे, 2 उतारे, इस तरीके से करते तो बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। तो देखो काट कितनी आसानी तरीके से हमने इसको काट दिया दोस्तों। अब आपके सामने बड़ी संख्या आ जाए, ठीक है। अब बड़ी संख्या कैसे,
कभी कभी क्या होता है कि ऐसी संख्या आ जाती है हमारे सामने जो हम उसको काट नहीं सकते हैं, है ना। इस प्रकार से संख्या आ जाए, ठीक है, इस प्रकार से संख्या आ जाए। तो हम इसको काटे कैसे, हमें 33 का पहाड़ा पता नहीं, आप ये तरीका लगा रहे हो, चलो लगा लो, ठीक है। 25 29, तो आपको 33 का पहाड़ा आएगा तभी तो आप भाग कर पाओगे दोस्तों, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो सवाल है ना, इसको सरल करके कम संख्या में लाएंगे, मतलब छोटी संख्या में लाएंगे ताकि उसका डिवाइड हम आसानी से कर सके। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ 9 है, चलो ठीक है 9 तो है, पर ये किससे कटेगा, आप हमेशा सोच में पड़ जाओ कि ये किससे काटे छोटी छोटी संख्या। तो 2 का रूल आपको पता है कि इकाई में 0 2 4 ये होगा तो 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ तो दोनों नहीं है तो ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, आप कितनी भी कोशिश करो 2 से डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट आंसर आएगा। तो आप इसको नजदीक लेके आओ, 3 से, 3 का रूल कहता है कि यदि अंकों का योग 3 से करता है तो पूरी संख्या है, तो 3 और 3 6, 3 से करता है, इसको जोड़ के देखते हैं। 2 और 5 कितना होता है, 2 और 5 7, और 2 9, और 9 18, मतलब ये संख्या इनका योग 9 से कट रहा है और इनका योग भी 3 से कट रहा है। देखो आप जोड़ के देख लो, 2 + 5 + 2 + 9 कितना आ जाएगा, 7 और 9 और 9 18, कितना आएगा 18, 3 से कटता है, 3 और 3 6, 6 भी 3 से कटा, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, हमें पता चल गया कि ये किससे डिवाइड करना है। तो 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से नीचे काटा तो 3 से ऊपर भी काटना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो देखो अब 3 से क्या हो गया, छोटा आ गया 2, तो हम एक अंक नहीं लेंगे, हम 2 अंक लेंगे, अब हम 25 लेंगे। तो 3 का पढ़ा, 3 से 3 8 24, बचा एक हो गए 12, 3 योग 12, 3 9 बचा, 3 3 9। तो देखो दोस्तों ये हमने काट दिया 843/11, ये अब आसान हो गया। हमें 33 का पढ़ा नहीं आता, लेकिन अब 11 का पढ़ा तो आता है ना, अब 11 से काट सकते हैं इसको, अपन सरल करके हम ले आए। तो 11 से काटो इसको, देखो 11 कम 11, ठीक है, 11 कम 11, आपने 11 से नीचे काटा तो 11 से ऊपर भी काटना पड़ेगा। अब ये 8 11 से छोटा है तो हम 2 अंक लेंगे, तो कितना लेंगे 84, 11 का पहाड़ा पढ़ो कि 84 आ जाए, तो 84 तो नहीं आएगा और 77 आएगा, है ना 77, तो 77, अब फिर 11 का अगला पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार तो 88 आएगा, जो 84 ज्यादा हो जाएगा तो हमें कम लेना है। तो 11 से 77 कितना आएगा 77, तो 84 टोटल था उसमें 77 आ गया, है ना। तो माइनस करो, 14 में से 7 घटाओ तो 7 आएगा, ये काट कितना बचा 7। अब ये फिर जो 7 है 7 बार कट गया ना, अब जो 7 है इसके आगे लगे जाएगा, बचा हुआ जो 7 है वो आगे लग जाता है, कितना बन जाएगा 73 बन जाएगा, 73 बन जाएगा। तो अब पहाड़ा पढ़ोगे 11 का, फिर से 11 से काटना है, तो 11 से 77 ज्यादा हो जाएगा तो हमें कम लेना पड़ेगा। तो 11 6 66, 11 6 66, तो 66 आ गया, 66 माइनस कर दो इसमें, ठीक है। तो 13 में से 6 गए तो कितना हो जाएगा 7, अब 7 बचा दोस्तों। अब मुझे बताओ कि 11 के पहाड़े में 7 आता है क्या, नहीं आता है। तो हम ऐसे संख्या को क्या करते हैं, जब ऐसा संख्या रहते तो यहाँ लगाते दशमलव और यहाँ लगाते 0, अब बन गया 70। अब फिर 11 से 66, फिर बचा 4, फिर दशमलव की 0 तो 40 बनेगा, है ना। इस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं, 11 33, इस प्रकार से हम आंसर ला सकते हैं, और भी आगे जा सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हम काट सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या को, है ना। तो कुछ संख्या आप लोगों को देता हूँ, आप लोग कोशिश करना उसको काटने की, है ना। 5 का रूल भी मैंने आप लोगों को 5 का नियम भी पढ़ा है, उसको देख लेना, उससे काट लेना। इकाई में अगर 5 होगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, तो पहले 5 से काट के देखना, ठीक है। ये संख्या, इस संख्या को आप काट के देखना दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। जय हिंद।